अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर वन मंडल द्वारा उमरी खेड़ा इको पार्क में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पौधारोपण करने के साथ ही इको पर्यटन क्षेत्र का भ्रमण कर अतिथियों ने प्रमुख पर्यावरणीय विषयों पर अपने विचार साझा किए। हल्की रिमझिम बारिश के बीच उमरी खेड़ा इको पार्क में आयोजित इस विशेष संगोष्ठी में सीसीएफ इंदौर वनव्रत पीएन मिश्र, डीएफओ प्रदीप मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित से कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में आरटी प्रजाति के लगभग 10 पौधे रोपित किए गए। इन प्रजातियों में बीजा, तिनसा, दहीमन, खुरासानी इमली, कृष्णबट, पीपल, नीम और बरगद जैसे महत्वपूर्ण पौधे शामिल हैं। पौधारोपण के उपरांत संगोष्ठी में मध्य प्रदेश में बढ़ती बाघों की संख्या, पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता की रक्षा जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी विशेषज्ञों और अतिथियों ने वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ठोस पहल की आवश्यकता पर बल दिया। कई ऐसी प्रजातियां हैं, दहीमन है, महुआ है और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं यहाँ के लिए रेयर इंडेंजर्ड में आएंगी, बट बाकी जगह होता है। तो मैं चाहूँगा कि सीधे मैं प्रोफेसर व्यास जी को गाइड करना है, इसलिए मैं चाहूँगा व्यास जी आएँ और जो प्रयास चल रहे हैं इंदौर शहर में उसके बारे में वो बताएंगे। मेजर प्लेटफॉर्म कवर हो जाएगा, फिर अपनी मेजर होगी आप मैंने जैसे पहले भी कहा, मैंने तो बहुत बड़ा बहुत को टेकअप किया। किसी ज़माने में ऐसा माना जाता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही जाना जाता था कि सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करे, जो है वो कट करे, फॉरेस्ट करे, बेचे और कमाए। लेकिन अभी जो मैं लगातार देख रहा हूँ, मेरे को मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस, कि पहली बार जो पिछले 2-3 सालों के अंदर हमें देखने में आ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्लांट्स के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर काम कर रहा है। जैसे रेड स्पीशीज वाली बात है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 13-14 ही बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में एक संपूर्ण रीजन में खाली बीच है। और जो इंदौर का डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो त्रिपुरा से, दामिया से या पचमढ़ी से ऐसे रेयर प्लांट को ला के और इंदौर में लगाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए जरूर एक बार ताली लगाना चाहिए कि इसलिए रेयर प्लांट को जो यहाँ पर नहीं है, उसमें जंगल नहीं होते हैं, उसमें जल, वायु, पशु, पक्षी, पर्यावरण से संबंधित सभी चीजें ये आपस में एक साथ कोलैबोरेटेड रहती है और इन सभी का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। खास करके जंगलों के पास में बसे हुए छोटे गांव, किसान और कहीं कहीं पर मछुआरों की जो भूमिकाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संरक्षण न सिर्फ केवल सोच से किया जाता है, बल्कि बेहतरीन प्रयासों से भी किया जा सकता है और साथ ही साथ एक अपना पर्सनल डे टू डे लाइफ में इंटरेस्ट के साथ में भी संरक्षण किया जा सकता है। मेरा आज इस अवसर पर यही कहना है कि जो वन विभाग के द्वारा इतनी प्रमुख पहलें कराई जा रही है, कि प्रमुख पहलें हो रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो योगदान है वो सिर्फ एक छोटी सोच के साथ में एक सीमित ना हो, उसका दायरा हर कोई बढ़ाने की कोशिश करे। और निश्चित रूप से अगर ये दायरा बढ़ेगा तो आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ऐसी और संगोष्ठियां भी आयोजित होगी डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन हम हर संगोष्ठी के साथ में अपना योगदान कहीं ना कहीं और बढ़ाते रहेंगे। इंदौर वन मंडल के डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने जानकारी दी कि संगोष्ठी में 4 प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें टाइगर कंजर्वेशन, हिल कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और आरटी श्रेणी के पौधों का संरक्षण प्रमुख रहे। संगोष्ठी के बारे में हम लोगों ने विगत एक सप्ताह पूर्व ही प्लान कर लिया था। हम लोग चाह रहे थे इस बार कुछ अलग प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन किया जाए इंदौर वन मंडल के अंतर्गत। तो हमारे आदरणीय सीसीएफ साहब श्री पीएन मिश्रा साहब की सोच थी कि हम लोग किसी ऐसे जगह बैठ के ना ही इसका संगोष्ठी करें, किसी बंद एसी कमरे में बैठ के इनके पर्यावरण की गोद में बैठें। और इसी बीच में हम लोग का ध्यान आया उमरी खेड़ा इको पार्क, जो कि अभी नवनिर्मित इको पार्क है और यहाँ पे इसको हम लोग प्रमोशन का भी काम कर रहे हैं। और एक आइडियल यहाँ बायोडाइवर्स क्लाइमेट है, जहाँ बैठ के हम लोग चर्चा करना चाहते थे खुले परिवेश में, प्रकृति के बीच में। तो हम लोगों ने चर्चा का ये रूपरेखा रखा था कि हम लोग हर वॉक ऑफ लाइफ से कोई जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, कुछ वाटर कंजर्वेशन अच्छा काम किए हैं, कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अच्छा काम किए हैं, कुछ लोग हिल कंजर्वेशन अच्छा काम किए हैं, कुछ लोग कम्युनिटी कंजर्वेशन अच्छा काम किए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अच्छा काम किए हैं, एनजीओज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तरह तरह के सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं मध्य प्रदेश व्यापी। इन सभी वॉक ऑफ लाइफ को इन्वाइट किया गया। जिले से भी कई अधिकारियों को इन्वाइट किया गया और प्रोफेसर को होलकर कॉलेज से प्रोफेसर व्यास जी को आया गया, आदरणीय पीसी दुबे साहब को बुलाया गया था। तो सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया। इंडस्ट्री की तरफ से रोहित सोमानी जी को बुलाया गया था कि वो भी अपने आके इंडस्ट्रीज़ की क्या पर्सपेक्टिव है। ढेर सारी बातें हुई। चर्चा 4 टॉपिक में बांटी गई थी। एक टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, एक हिल कंजर्वेशन के ऊपर, एक इकोसिस्टम कंजर्वेशन के ऊपर की शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक समाज का हर अंग नहीं आएगा तो लूट नहीं कर सकता। और चौथा आरटी स्पीसीज संरक्षण के ऊपर चर्चाएँ हुई। और ये चर्चा इसलिए जरूरी थी कि बाघ का संरक्षण
एकाकी नहीं हो सकता। जब तक कि हम ये चारों एलिमेंट को एक साथ जोड़ के ना देखें तब तक बाघ संरक्षण की बात नहीं कर सकते हैं। यही हम लोग का मोटो था, यही विचार था और चर्चा के दौरान काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई, सबकी नोटिंग की गई है और निश्चित रूप से इसको समराइज़ करके इसको सामान्य प्रशासन के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को साथ ही साथ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी नोटिंग प्रस्तुत की जाएगी ताकि फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट मॉडल लिया जाए इसके कुछ फीडबैक्स कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों को भी हेल्प करेंगे।